हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आज हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर करेंगे और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी एंड कैपिटल सी बी थ्री इवेंट्स इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एग्जैक्टली वन आउट ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी is 1 minus x, out of capital B and capital C is 1 minus 2x, out of capital C and capital A is 1 minus x, and that of occurring three events simultaneously is x square. Then prove that the probability that at least one out of capital A, capital B and capital C will occur is greater than half. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो यहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो जाते हैं। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करना है। वी हैव, अब देखिए जो फर्स्ट आपको गिवन कंडीशन है वो क्या है, एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए एंड बी। एग्जैक्टली वन ऑफ टू आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब इनका इंटरसेक्शन। तो हमें क्या दिया हुआ है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 आइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स है। और क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इवेंट, ये 1 माइनस 2x है। तीसरा दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इवेंट, ये 1 माइनस एक्स दिया हुआ है। और एक चीज़ और दे रखी है, साइमल्टेनियसली थ्री इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट थ्री इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए अगर हम फर्स्ट थ्री इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो पी ए 2 बार है इसमें तो ट्वाइस हो गया, पी बी 2 बार है ट्वाइस हो गया, पी सी 2 बार है ट्वाइस हो गया। और इनको जब ऐड करेंगे तो आप क्या देखेंगे, सब ट्वाइस हो गए इधर और इधर 2 टाइम्स पहले से, ये तो 2 कॉमन आ जाएगा, मैंने एक साथ ही लिख दिया। एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट ट्वाइस ऑफ पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। और ये किसके इक्वल आएगा, 3 माइनस 4x। और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4x अपॉन 2। इसको हम फिफ्थ इक्वेशन मार्क कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए एंड बी, ए बी एंड सी विल ऑकर। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, इसको ऐसे रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन आउट ऑफ कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी एंड कैपिटल सी विल अकर। और आपको पता है एटलीस्ट वन का मतलब होता है इन सब का यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बनेगा ए इवेंट यूनियन बी इवेंट यूनियन सी इवेंट। देखिए यहाँ तक, यस बेटा। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4x/2 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ यूजिंग 4 एंड 5th इक्वेशन कर देंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम भी ले सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इसको डिवाइड कर देंगे माइनस 2x प्लस 3/2। एक्चुअली क्या है, यहाँ मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, जिसको आप कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें क्या ऐड करेंगे, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो x के कोफिशिएंट का जो हाफ है और उसका जो स्क्वायर है वो 1 आएगा, तो 1 प्लस करेंगे और 1 यहाँ पे माइनस कर देंगे इसमें से। दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, दिस इज़ द होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 एंड प्लस, और इसको सॉल्व करके हाफ मिलेगा। और आप देख पाएंगे ये जो वैल्यू है ये हाफ से ज़्यादा रहेगी हमेशा, ठीक है। x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये हाफ आएगा, लेकिन हाफ बनेगा नहीं। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, अगर मैं x को यहाँ पे 1 डालता हूँ, देखो तो ये जो प्रोबेबिलिटी आपकी बन रही है पूरी, ये नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देना, और बाकी सारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो इसलिए x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी आप पुट करोगे ये वैल्यू हमेशा इससे ग्रेटर ही रहेगी। तो हैंड्स प्रूव, यही आपको इसमें प्रूव करके दिखाना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए डाई इज लोडेड इन सच ए वे दैट ईच ऑड नंबर इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज each even number. Find probability of G event. This is G event. This is G, where G is the event that a number greater than 3 occurs on a single roll of die. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी लंबी चौड़ी लग रही है, पर ऐसा है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक डाई को लोड करते हैं, मतलब इसको स्पेशली डिज़ाइन करते हैं, ऐसे बनाते हैं कि इसके ऊपर ओड नंबर का जो आना है वो ट्वाइस है, किसके आना,
एज लाइकली टू अकर एज ईच इवन नंबर। तो ओड नंबर का जो आना है वो 2 टाइम्स है किसका, इवन नंबर का। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर ऑन ए डाई। तो लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन द डाई हमने पी ले लिया, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका डबल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी जो है ये ओड नंबर की वो इवन नंबर से डबल है, इसका सिंपल मतलब ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर को हम सपोज करेंगे p, तो अपने आप ही ओड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2p हो जाएगी। अब आपको पता है कि जब डाई एक ही डाई को हमने थ्रो किया है उसकी बात हो रही है, तो जितने भी आपके नंबर होते हैं डाई के ऊपर उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ये ओड नंबर है, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2p, ये रहा, और फिर इवन p, फिर 2p, फिर p, फिर 2p, फिर p, क्योंकि ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन 1 हो गया। सॉल्व करेंगे 9p 1 आएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9। चलिए आगे देखते हैं। नाउ pg प्रोबेबिलिटी ऑफ g इवेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन डाई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन डाई कौन कौन सा नंबर हो सकता है, 4, 5 एंड 6। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये आपका pg बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्योंकि इवन नंबर है तो प्रोबेबिलिटी p है, ऑड पे 2p है और इवन पे फिर p है, इसको ऐड करेंगे 4p आ गया। p की वैल्यू हमने 1/9 निकाली थी, तो हमारा जो आंसर फाइनल बनेगा वो 4/9 बनेगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर इसको किया जाए तो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। P and Q are 2 candidates seeking admission in IIT. The probability that P is selected is 0.5 and the probability that both P and Q are selected is at most 0.3. Prove that the probability of Q being selected is at most 0.8. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही केयरफुली करना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इवेंट्स को सपोज करेंगे। देखिए कुछ बच्चे इसी को लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ p, तो p तो वैसे ही दिया हुआ है, किसी कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ इवेंट हम ए भी लेंगे। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दी इवेंट्स दैट p एंड q आर सिलेक्टेड। तो हमने सपोज कर लिया कि ए इवेंट है कि p नाम का जो पर्सन है या कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होता है, और b इवेंट है किसके सिलेक्शन का, q नाम का जो कैंडिडेट है उसके सिलेक्शन का। नाउ पी ए कितना दिया हुआ है 0.5, लेकिन ध्यान से देखना अगला पार्ट, एंड क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कहते हैं इंटरसेक्शन को, तो दोनों इवेंट का जो इंटरसेक्शन है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है एट मोस्ट 0.3, मतलब लेस देन इक्वल टू 3। एट मोस्ट मीन्स 0. बट मोस्ट मीन्स क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, तो याद रखना। तो लेस देन इक्वल टू 0.3 हो गया। अब इस पार्ट को हम लेके चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 0.3। इसका फॉर्मूला आपको आता है, इसको लिख सकते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए यूनियन बी। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस बेटा, तो इसकी वैल्यू पुट की 0.5 प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 0.3 हो गया। अब यहाँ से पी बी की वैल्यू निकाली तो क्या होगा, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 0.3 माइनस 0.5 दैट इज माइनस 0.2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस 1 के 2 टुकड़े कर लूँगा। इसमें से मैंने लिखा 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.8, 0.2 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और 0.8 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और मैंने इस पार्ट को लिख दिया कि इस पार्ट की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 0.8 है, क्योंकि मेरा आंसर 0.8 है, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया। तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट इन इक्वेशन और सेकंड इन इक्वेशन को हम देखें तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, या फर्स्ट रिजल्ट या सेकंड रिजल्ट को देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, पी बी की वैल्यू इससे कम है और इसकी वैल्यू इससे कम है। तो मतलब क्या हो गया, ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी। तो क्या होता है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी। तो समझ आ गया। तो पी बी इज़ लेस देन इक्वल टू पी ए यूनियन बी माइनस 0.2, और यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस 0.2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0.2। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड आप कहेंगे पी बी इज़ लेस देन इक्वल टू 0.8। तो यही आपको प्रूव करना था। देखिए लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है एट मोस्ट, तो हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बीइंग सिलेक्टेड इज क्या होगी, एट मोस्ट 0.8। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये जो मैंने पार्ट आपको बताया दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल।